मैं यासीन खान, आप देख रहे हैं HKZ न्यूज़ चैनल। आइए हम बात करते हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम हमको क्या सिखाता है। इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है या एक, जैसे लोग बताते हैं मुसलमान एक आतंकवादी होता है, मुसलमान एक टेररिस्ट होता है। इसी को लेकर आइए हम बात करते हैं हमारे चीफ एडिटर नियाज़ हुसैन जी से। आपने इस्लाम को लेकर बताया कि आखिर इस्लाम में मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होता है, तो हम आपको बता दें कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। किसी की सोच आतंकवाद हो सकती है। कोई भी मज़हब, दुनिया के जितने भी मज़हब हैं, कोई किसी को आतंकवाद या किसी से दहशतगर्द नहीं सिखाता है। जहाँ तक मैं धर्मों के बारे में जानता हूँ, कोई धर्म किसी से नफरत नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें बताया गया है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो फिर आप इस्लाम में बताया गया है कि आपके पड़ोसी को आपसे तकलीफ़ ना हो। आपकी बात से, आप जब किसी से कोई बात करें तो आप ये सोच समझ के बात करें कि जो मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का असर सामने वाले पे क्या पड़ेगा, उससे तकलीफ़ होगी। इस्लाम आपकी गलत बात को इजाज़त नहीं देता, तो इस्लाम कैसे आपको ये इजाज़त दे सकता है कि आप ऐसी चीज़ें करें जिससे दुनिया के लोगों को परेशानी हो। नियाज जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। हाल ही में आपने देखा होगा, स्वीडन में एक नवयुवक ने कुरान को जलाया, कुरान को गलत बताया। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम आपको बता दें, कुरान को गलत बताया है। किसी की सोच गलत हो सकती है, किसी की सोच गलत हो सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उस लड़के ने कुरान को बकरीद के दिन कुरान को जलाया है, तो वाकई कहीं ना कहीं जो भी ताकतें उसके पीछे होंगी, उन्होंने उस लड़के को, क्योंकि ये दूसरा लड़का था, वो कंपेयर कर सकता था। आपने बहुत देखा होगा कि काफ़ी पादरी और काफ़ी क्रिश्चियन मुस्लिम हुए हैं, भी बहुत बड़े पादरी भी मुसलमान हुए हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुरान किसी भी तरीके से दहशतगर्दी नहीं सिखाती है। कुरान पे जो चलेगा, जो कुरान को समझेगा, वो मुसलमान हो जाएगा। दुनिया की ताकतें कुरान को लेके, दुनिया की ताकतें इस्लाम को इसलिए टारगेट कर रही हैं कि इस्लाम को टारगेट करने की वजह उनकी ये है कि जिस तरीके से इस्लाम दुनिया में बहुत रफ्तार से भाग रहा है, जो कि सऊदी अरब से निकला हुआ इस्लाम आज दुनिया के सभी मुल्कों में, दुनिया के लगभग मुल्कों में इस्लाम बसता है, मुसलमान बसते हैं। कहीं ना कहीं आए दिन 24 घंटे में कहीं ना कहीं लोग मुसलमान हुआ करते हैं। तो उस लड़के को किसी भी तरीके से मिस गाइड किया गया होगा। मैं दावा करता हूँ कि अगर उस लड़के को वाकई उसके एक्सपर्टों द्वारा और उसकी ज़बान कुरान को पढ़ाया जाए, तो वो लड़का उसी दिन इस्लाम कबूल कर लेगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जो आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मामला चल रहा है। आखिर इसका क्या मसला है, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू होगा। और हिंदुस्तान में जितने भी धर्म मजहब के लोग बसते हैं, जितने कबीले बसते हैं, सब पर लागू होगा। तो जिस तरीके से आज भारत में पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, तो वो किसी अलग अलग राज्य में अलग अलग GST के अनुसार अलग अलग बिकता है। तो इसी तरीके से सेम हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सारे कानून हिंदुस्तान के एक लोगों पर लागू होते हैं, ऐसे ही भारत में रह रहे मुसलमानों पर भी सेम कानून लागू होगा। मुसलमानों को बस एक ये गुमराह किया जा रहा है, और ये गुमराह करने वाले लोग मुसलमानों के अंदर ही बैठे हुए हैं कि वो अपना रिएक्शन दे। जिस तरीके से वो रिएक्शन देंगे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बाइकाट करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए खतरा है, तो जैसे वो इनको ही बाइकाट करेंगे। जो लोग इनको बहका रहे, खास करके मुसलमानों में ये जो जहालत है, मुस्लिम लीडरशिप है या गैर मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे से बहकाती है कि आप इसका विरोध करें, बिल्कुल ये गलत है। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिस तरीके से हिंदुस्तान के सभी शहर पर लागू होता है, वैसे ही आपके लिए कानून होगा। वैसे भी आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम का कहना है कि आप जिस देश में रहें, उस देश के नियम और कानूनों को फॉलो करें। तो ये, और अगर आप इसका विरोध करेंगे, तो अगर आप विरोध करेंगे तो मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे, और सरकार इस चीज़ पर आमादा हो जाए कि इस कानून से वाकई मुस्लिमों को चूड़ियाँ टाइट हो रही हैं। तो
इस कानून को जबरदस्ती लागू किया जाए। आप बिल्कुल इस कानून का सपोर्ट करें। ये कानून लागू होने से जो हमारे साथ व्यवहार होगा वही दूसरे के साथ व्यवहार होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, मुसलमानों के साथ एक समान व्यवहार होगा? जैसे आपने देखा धारा 370 हटाई गई, लागू की गई, उसके बाद ये हुआ कि एक समान व्यवहार होगा। लोग कहते हैं कि राम राज लाएंगे, भगवा फिर से फहराएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या खाली सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही इसी बात का दबाव बनाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, धारा 370 ये जम्मू कश्मीर का मसला है और धारा 370 से धारा 370 का मतलब ये था कि हम वहाँ कारोबार करेंगे, हम ज़मीनें खरीदेंगे। वो तो जिनका मसला था वो जाने। धारा 370 हटाने से देश का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। देश जहाँ था वही है, जम्मू कश्मीर जहाँ था वही है। अब वो एक बहुत बड़ी राजनीति थी, वो राजनीतिक विषय है, बहुत लंबी चर्चा होगी उस पर। तो दूसरी चीज़ आपने बताई कि राम राज, राम के नाम को जिस तरीके से राम के नाम को ये बदनाम कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, भारत में दो तरह के राम, एक तो राम है जो वाकई जो राम रामायण के राम है वो राम है, और एक राम आरएसएस के राम है। जो आरएसएस के राम है वो मुसलमानों से नफरत करना बताता है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करना बताता है। और अगर आप वाकई राम के किरदार को, आप राम को माने, तो राम एक मोहब्बत का नाम है। जो राम हमारे आदर्श हुए हैं, जो राम हमारे भारत के राम हुए हैं, आप अगर उनको देखें तो वो अपनी सौतेली की माँ के कहने की वजह से 14 साल वनवास काट सकते हैं, सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं। तो उनमें किसी भी तरह से नफरत का संदेश नहीं दिया गया है। लेकिन जो आरएसएस के राम हैं, आरएसएस के राम हिंदुस्तान में राज करने आए हैं और जो राजनीतिक जिस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, उनको उन राम को बदनाम किया जा रहा है। पहले होता था जय सिया राम, या अब होता है जय श्री राम। सिया को हटाकर राम को रख दिया गया, यानी कि राम एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राम को इस्तेमाल करके ये पूरे भारत को बर्बाद करने को काम कर। जैसे आपने बताया कि राम को लेके भारत को बदनाम कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कहीं पर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगा था कि सबका साथ सबका विकास होगा और फिर यही नाम लेके देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और फिर बाद में आंख में होता है कि हम राम राज लाएंगे, घर घर भगवा फहराएंगे और हम हिंदूवाद हैं और जो नहीं कहेगा, मतलब वगैरह वगैरह जो नहीं कह सकते हैं। उस बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, आपको बस सरकार की पॉलिसी बता दें। अगर आप भारत सरकार की पॉलिसी, जब से ये 2014 में भारत सरकार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं, तो सरकार किसी भी तरीके से दोहरा व्यवहार नहीं कर रही है। हम आपको सरकार के बारे में बता दें, आप देखिए कि जितनी सरकार की योजनाएं आई हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप सबके साथ सबके विकास में अगर आप योजनाओं में देखें तो वाकई सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो भारत में कोई ऐसी योजना नहीं जो मुसलमानों को नहीं मिल रही और हिंदुओं को मिल रही, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी को मिल रही है बिल्कुल यहाँ। लेकिन अब आप अगर क्योंकि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ये देश की पॉलिसी होती है, ये संविधान होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन बिल्कुल देश को बदनाम करने के लिए राजनीति में लंबे समय तक बने रहने के लिए वो कहीं ना कहीं देश के भाईचारे को खत्म करते, क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं ये देश के नहीं होते। राजनेता जो होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होते हैं और इनको सत्ता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। एक भाई से दूसरे भाई को अलग करेंगे, मस्जिद में गाय डलवाएंगे, मस्जिद में सुअर डलवाएंगे और मंदिर में गाय डलवाएंगे। ये राजनेताओं का काम होता है और राजनेता जब तक ये राजनेता ऐसा करते रहेंगे तब तक देश की दुर्दशा ऐसे ही खराब रहेगी। राम राज खराब नहीं है, आप राम राज लाएं। हम भी चाहते हैं कि आप राम राज लाएं, क्योंकि राम राज भी एक मोहब्बत का पैगाम देता है। जैसे आपने न्याजुद्दीन जी बताया, और मेरा एक अगला सवाल है, इसे आपने देखा होगा कि आज़ादी टाइम भी तमाम से मुसलमानों ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को शहीद किया। और उसके बाद आपने एक मोटी मिसाल देखी होगी सन 1972 में जब पाकिस्तान से जंग हुई थी, तो उसमें वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान पे खेल के अपने आप को शहीद करके पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे। क्या वो मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल वो मुसलमान थे और यहाँ के जो वाकई जो हिंदुस्तान के रहने वाले शहरी हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं,
जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी बस उसको बखूबी जानती है कि यहाँ पर जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग हुई तो मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। आज भी जब इंडिया गेट पर आप जाएं तो हजारों लोगों की लिस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा शहीद होने वालों की संख्या मुसलमानों की है। वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान से जंग हो रही थी तो उस वीर अब्दुल हमीद ने अपने आप में बम जब यहाँ हिंदुस्तान में जंग हो रही, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने बम बांधकर उस टाइम ठान करके जब जाकर पाकिस्तान को फतेह किया था। तो आप देखिए मुसलमानों ने भी आज़ादी में बराबर हिस्सा लिया। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसमें। मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन कुछ आप देख लीजिए, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी अगर वाकई मुस्लिम विरोधी होती जो कि 120 करोड़ समथिंग 120 करोड़ के आसपास यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है और मुस्लिम वर्ग कम से कम 20 करोड़ है, तो मुस्लिमों का निकलना दुश्वार हो जाता। मुस्लिम कहीं ना कहीं मुस्लिम रास्ते से निकल नहीं पाते, ईंटे पत्थर होते, मार दिए जाते। ये जिस तरीके जो हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बदनाम करने वाले लोग हैं, चंद लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं और देश के भारत के कल्चर को बदनाम करते हैं। हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो कि बाहर से आने वाले लोगों को हिंदुस्तान इतना पसंद आता है, वो इसी देश के हो जाते हैं, उसी देश के कल्चर को इतना पसंद करते हैं कि उसी देश के बाशिंदे हो जाते हैं, इस देश के गाने पूरी दुनिया में गाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी एक बस हिंदुस्तान का जो युवा, मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में युवा वर्ग ज़्यादा है और युवा वर्ग कतई किसी भी तरीके से किसी ऐसे राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए जो हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करे। और हमेशा वही देश तरक्की करेगा, वही देश विश्वगुरु बनेगा जो यूनाइट होकर एक होकर साथ में मिलकर काम करता है। और हमें अपने देश को पूरी दुनिया के नक्शे पर एक नंबर पर लेके आना है, तो हमें मिलजुल के काम करना होगा और हमें अपने देश के विकास के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया के लिए काम करना होगा।